अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। आजकल हम मोबाइल कंपोनेंट्स पर वीडियोस बना रहे हैं। ये मेरे पास बोर्ड है नोकिया का। नोकिया हमारे यहाँ आम चलता है, कॉमन, तो इसलिए सर्किट की आसान और नए सीखने वालों के लिए प्रैक्टिस नोकिया पर ही की जाती है। नोकिया का 105 मॉडल है। तो इसमें चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग आईसी, डिस्प्ले बेस और सिम जैकेट और सिम के पॉइंट्स, इन पर मैं कल की वीडियो में बात कर चुका हूं। तो आज हम इससे आगे देखेंगे। अगर किसी भाई को चार्जिंग सर्किट या डिस्प्ले के पॉइंट्स की समझ ना आए या किस तरह जंपर करने ये समझ ना आए तो वो कल वाली वीडियो जो कि 2 दिन पहले अपलोड की गई है वो वीडियो देख सकते हैं। ये मोबाइल का नोकिया का सर्किट है। इसमें ये आप देखें बैटरी टर्मिनल लगा हुआ है। तो बैटरी टर्मिनल का ये पॉजिटिव पॉइंट है और सेंटर पॉइंट को BSI पॉइंट कहते हैं, और जो ये पॉइंट है ये कॉमन है, ग्राउंड पॉइंट है। चार्जिंग बेस से लेकर ये चार्जिंग के कंपोनेंट्स हैं और ये चार्जिंग का सर्किट, चार्जिंग आईसी लगे हुए हैं। तो आज हम कुछ चीज़ों की पहचान पर बात कर लेते हैं कि सर्किट को आपने पहचानना किस तरह से है। तो आप देखें कि जो चार्जिंग सर्किट है, जहाँ पर भी चार्जिंग आईसी लगा होगा तो उसके साथ ये बड़ी रेजिस्टेंस लगी होती है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया। तो ये चार्जिंग सेक्शन है और ये एक मोटी लाइन आप यहाँ से देख रहे हैं और ये बिल्कुल टर्मिनल के साथ लगा होता है। तो ये रेजिस्टेंस है और ये चार्जिंग आईसी है। जो ग्राउंड पॉइंट है वो तो हो जाता है ग्राउंड से डायरेक्ट ही कनेक्ट, और जो सेंटर वाला पॉइंट है उसकी लाइन बनती है और उस पर मीटर थोड़ा सा काम करता है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसका ये एक कंपोनेंट जो है यहाँ से ये लगा हुआ है। तो अगर आपको लाइन ना मिल रही हो तो आप इधर से यहाँ से जंपर कर सकते हैं अगर कोई लाइन का मसला हो जाए तो। आप ये देखें कि जो ये पॉजिटिव का पॉइंट है, तो ये पॉजिटिव का पॉइंट यहाँ से ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये डायरेक्ट इस जमा के पॉइंट से कनेक्टेड है और इसमें से गुजर कर आगे जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो यहाँ से होते हुए CPU तक चले जाते हैं और तमाम बोर्ड में जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वोल्टेज की सप्लाई किए जाती है। ये जो दो छोटे छोटे से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये प्रोटेक्शन के लिए हैं, और अगर मोबाइल का कोई आईसी या कोई चीज़ आगे से शार्ट हो जाए तो ये जल जाता है। ये मोबाइल डेड हालत में आए तो इसको चेक कर लिया करें। आगे ये जो डायोड लगा हुआ है ये प्रोटेक्शन के लिए है, इसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है और ये मोटी सी लाइन जो यहाँ से होती हुई ये मेन चिप तक चली जाती है। ये आप माइक देख रहे हैं, ये माइक है। अब ये माइक जो है ये ओरिजिनल लगा हुआ है यहाँ पर। अगर माइक का कोई पॉइंट मिस हो जाए तो एक साथ में दो एक जैसे कंपोनेंट्स माइक के इतराफ में लगे होते हैं साथ में, यहाँ पर ज़्यादातर नोकिया में। तो ये जो पॉइंट है नोकिया 105 का ये मॉडल है तो इसमें ये माइक के पॉइंट हैं। तो आप ये यहाँ पर से चेक कर सकते हैं कि ये दोनों माइक के पॉइंट हैं। और ये आप देखें कि यहाँ से होती हुई लाइनें जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। ये जो हैं ये माइक के कंपोनेंट्स हैं और यहाँ से ये चीज़ें CPU में से आउट हो रही हैं। यहाँ से बाहर ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ये लाइन यहाँ से होती हुई यहाँ पर और यहाँ से इस माइक में आ जाती है। तो ये है माइक वेव। अगर माइक का कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप यहाँ से इस तरह तलाश कर सकते हैं। माइक या रिंगर हो तो दो लाइनें एक साथ में चलती हैं, यह भी याद रखना है। अगर एक लाइन बंद है तो दूसरी लाइन को चेक करें तो उसमें कुछ वैल्यूज़ आ रही होगी, तो इससे इस तरह से ढूंढने में आसानी हो जाती है। सर्किट में ये पॉइंट जो हैं ये यहाँ पर आ रहे हैं माइक के। अब सर्किट की पहचान में हम ये देख लेते हैं कि ये जो सिग्नल आईसी है ये आप चेक करें, ये सिग्नल आईसी है। तो ये यहाँ से आगे ये सिग्नल के लिए एंटीना बोर्ड पर ही लगा हुआ है। पहले एंटीना इनर बॉडी में फिट होते थे, हड्डी जिसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि अगर सिग्नल ना आ रहे हों तो इस कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करें। ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट पॉजिटिव के पॉइंट से कनेक्टेड है और यहाँ से आप देखें कि दो लाइनें इधर से आ रही हैं मेन चिप में से और दो लाइनें इधर से आ रही हैं ये भी इस मेन चिप में से। तो इन पर ये जो है सिग्नल आईसी लगा हुआ है
ये सिग्नल आईसी। तो इसकी पहचान ये है कि इसके साथ ये एक एंटीना स्विच लगा होता है और साथ में ये एंटीना बना होता है। ये नोकिया के मोबाइल जो हैं इनके रिपेयरिंग वाले सुन लें कि आपके लिए बहुत आसानी हो चुकी है कि एक आईसी में ही काफ़ी कुछ डाल दिया गया है, लेकिन अब सब कुछ ही इस एक आईसी में क्लोज कर दिया गया है। तो इस आईसी के कुछ हिस्से बन गए हैं जिस तरह से। अब ये जो कॉर्नर है ये सिग्नल के लिए है, ये जो यहाँ से लाइनें निकल रही हैं, दो मोटी मोटी सी लाइनें हैं, ये रिंगर के लिए हैं। ये जो मोटी मोटी दो लाइनें यहाँ से ये निकल रही हैं, इनका कनेक्शन इस रिंगर के सर्किट से है। और ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो आपको नज़र आ रही हैं लाइनें, ये पॉइंट कीपैड के लिए है। और ये एक क्रिस्टल लगा होता है, तो ये ख़राब नहीं होता और ना ही इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मोबाइल का जो सर्किट है उसमें हम कुछ चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर मोबाइल की हालत वाटर डैमेज जैसा हो या तो पहले मोबाइल को सर्विस कर लें। अब ये आप देखें यहाँ पर कि ये हैंड फ्री का जैक लगा हुआ है, हेडफोन जैक है और इसके साथ ये हेडफोन के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो इसके साथ में ये एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा होता है। अगर हैंड फ्री हटाने से अगर हैंड फ्री का निशान स्क्रीन पर आ जाए तो आप ये पहले वॉश करके चेक कर लें। अगर वॉश करें, सर्विस करें, मोबाइल को हीट करें तो फिर भी अगर मसला क्लियर ना हो तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसको रिमूव करें तो ज़्यादातर मसला हैंड फ्री मोड का हल हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो लाइन यहाँ से गुजरती हुई ये आ रही है, ये टॉर्च लाइट के लिए है। और एक ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये यहाँ से ये जो लाइन है ये टॉर्च लाइट के लिए है। और इधर ये पॉजिटिव वाली लाइन जो है इससे इस लाइट के 3 पॉइंट कनेक्ट हैं, तो ये लाइट का सिस्टम है। मोबाइल में बाज़ दफ़ा मसला ये आ जाता है कि जिस तरह ये सिम ट्रे आप देख रहे हैं, तो मोबाइल में बाज़ दफ़ा इस तरह मसला आ जाता है कि सिम के ये पॉइंट्स जो हैं ये सारे वर्किंग होते हैं और फिर भी मोबाइल जो है वो सिम रीड नहीं कर रहा होता। आइए मैं आपको ये एक दो चीज़ें जो हैं ये मल्टीमीटर से समझा देता हूँ। मल्टीमीटर जो है उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, और ये मेरे पास नोकिया का सर्किट है, ये बोर्ड है मेरे पास नोकिया का। मल्टीमीटर से ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है इससे अगर आप बैटरी टर्मिनल चेक करेंगे तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि ये जो रेड वाला पॉइंट है ये आपने ग्राउंड पर कॉमन पर कनेक्ट करना है और ये जो ब्लैक है इसको आपने पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर रीडिंग आएगी, आपको कुछ डिजिट शो होंगे। तो ये पॉइंट जो है इसका कनेक्शन है और ये वर्किंग है। लेकिन अगर इसको लगाने से इस तरह वैल्यू आया जिस तरह मीटर ज़ीरो हो गया है तो मोबाइल शॉर्ट होगा। और अगर ये जो प्रोब हैं मीटर के, अगर इनको मैं चेंज कर दूं तो आप देखें कि ये जो पॉजिटिव वाला है इसको इसमें पॉजिटिव के पॉइंट से कनेक्ट करता हूं, तो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ना आए तो ठीक है, अगर कुछ वैल्यू आए तो उतना मोबाइल शॉर्ट होगा। यानी कि इस तरह हम मोबाइल की हाफ शॉर्टेज जो है वो चेक करते हैं। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको BSI पॉइंट कहते हैं, तो इसमें भी कुछ वैल्यू आती है, तो ये BSI पॉइंट बंद नहीं होना चाहिए। और अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाए तो मोबाइल चार्ज नहीं करेगा, ये फॉल्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट को BSI पॉइंट कहते हैं। अब ये जो रेड प्रोब है इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ और ये जो सिम का पॉइंट है ये कॉमन है, ग्राउंड है, ये पॉइंट पॉजिटिव है और ये पॉइंट जो है वो सिम को डिटेक्ट करने के लिए, सिम का डेटा रीड करने के लिए ये 3 पॉइंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो पॉइंट है ये नोकिया में ज़्यादातर खाली होता है, लेकिन जो चाइनीज़ फ़ोन है उनमें इस पॉइंट का कनेक्शन इस पॉइंट से होता है। तो अब ये पॉइंट जो है इन पर वैल्यूज़ भी सब पर आ रही है और अगर मोबाइल सिम रीड ना करे तो जिस तरह ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये वाले, अगर वैल्यूज़ आ रही है तो इनको जंपर करने की या रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप ये जो एक कैपेसिटर यहाँ पर देख रहे हैं, मैं जूम करके आपको एक कैपेसिटर जो है वो चेक करवा देता हूँ। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है
ये वाला। तो आप इस कैपेसिटर को रिप्लेस करें, इसका कनेक्शन इस पॉइंट से होता है। हम मीटर से चेक करके देख लेते हैं। हाँ, तो देखें इस यहाँ पर बीप आ रही है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। इस तरह मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें इस पॉइंट का कनेक्शन जो है वो इस पॉइंट के साथ है। तो ये कैपेसिटर जो है ये पहले रिमूव करके चेक कर लें। अगर रिमूव करने से सिम चल जाए तो ठीक है, वरना कैपेसिटर रिप्लेस करें तो ये फॉल्ट बाज़ दफ़ा मोबाइल में आ जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।